आइए आज के इस खास विश्लेषण में सीधे चलते हैं। आज का मुद्दा हम सबके लिए बेहद जरूरी है। हाई इमोशनल सेंसिटिविटी, यानी चीजों को बहुत ज्यादा गहराई से महसूस करना। कई बार हम सोचते हैं कि क्या ये कोई बोझ है या फिर क्या ये हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज बन सकता है। चलिए इसे आज मिलकर डिकोड करते हैं। दुनिया तो अक्सर यही कहती है ना कि भाई इतना मत सोचो, इतना मत फील करो। हमारा समाज इन गहरी भावनाओं को बिल्कुल खारिज कर देता है। लेकिन साइकोलॉजी का इस बारे में क्या कहना है? एकदम अलग। साइकोलॉजी कहती है कि ये जो अत्यधिक जागरूक दिमाग है, ये कोई कमी नहीं, बल्कि एक बहुत ही अनोखा और पावरफुल गिफ्ट है। जरा एक अल्ट्रा सेंसिटिव रेडार की कल्पना कीजिए। एक ऐसा रेडार जो 24 घंटे खुला हुआ है और अपने आसपास के माहौल से हर छोटे से छोटा सिग्नल, हर एक इमोशन को लगातार कैच कर रहा है। अब क्योंकि इस पर कोई प्रोटेक्टिव शील्ड नहीं है, तो ये रेडार बहुत जल्दी ओवरवेल्म हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सब कुछ एक ही साथ और पूरी गहराई से महसूस कर रहा होता है। तो इस इमोशनल ओवर स्टिमुलेशन के जाल से बचने के लिए हमें एक क्लियर रोड मैप की जरूरत पड़ती है। आइए इन 3 एक्शनेबल स्टेप्स को देखते हैं। पहला, माइंड एज आर्किटेक्चर। दूसरा, बाउंड्री सेटिंग। और तीसरा, सिस्टम रीसेट। आइए पहले कदम पर नजर डालते हैं, माइंड एज आर्किटेक्चर। सबसे जरूरी बदलाव जो हमें लाना है वो है अपने नजरिए में। इसे ऐसे समझते हैं, एक रेगुलर कार और एक स्पोर्ट्स कार की तुलना करके देखते हैं। क्या कभी किसी स्पोर्ट्स कार को इसलिए दोष दिया जाता है कि वो ज्यादा फ्यूल खाती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसका इंजन अलग है, वो हाई परफॉर्मेंस के लिए बना है। ठीक उसी तरह एक हाईली सेंसिटिव इंसान को उसके हाई परफॉर्मेंस मेंटल आर्किटेक्चर के लिए दोष नहीं दिया जाना चाहिए। ये दिमाग सच में एक अलग तरह से वायर्ड होता है। बढ़ते हैं दूसरे कदम की ओर, एम्पैथी वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कदम एक बहुत ही जरूरी फर्क को समझने के बारे में है। किसी का दर्द महसूस करना और उसे तुरंत ठीक करने की कोशिश करना दोनों अलग बातें हैं। एम्पैथी का मतलब है सामने वाले का दर्द महसूस करना और कंपैशन दिखाना, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है उस दर्द को पूरी तरह से ठीक करने का ठेका ले लेना। किसी और का दर्द महसूस कर पाना एक कमाल की खूबी है, पर उसे ठीक करना हमारी ड्यूटी नहीं हो सकती। एक सेंसिटिव इंसान दूसरों की जिंदगी का पूरा बोझ अपने कंधों पर नहीं उठा सकता। जैसा कि कहा जाता है, किसी और का दर्द हम अपनी छाती पर लेकर नहीं घूम सकते। उनकी तकलीफ उनकी अपनी है। कंपैशन दिखाना अच्छी बात है, लेकिन एक मजबूत मेंटल शील्ड बनाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारी इमोशनल लिमिट आखिर कहाँ खत्म होती है। हम किसी और की जिंदगी तो नहीं जी सकते ना। और अब आता है तीसरा और आखिरी कदम, डेली डीकम्प्रेशन। यहां एक बहुत ही स्पेसिफिक नंबर पर ध्यान देना जरूरी है, 20 से 30। अपने इस हाईटेक मेंटल सिस्टम को क्रैश होने से बचाने के लिए हर दिन पूरे 20 से 30 मिनट का समय निकालना ही होगा। ये कॉग्निटिव डीकम्प्रेशन बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है। इस डेली डीकम्प्रेशन चेकलिस्ट में कुछ सख्त नियम हैं। इन 20 से 30 मिनटों में क्या करना है? पूरी तरह से अकेले रहना है। कोई मोबाइल फोन नहीं चाहिए, किसी और इंसान की कोई एनर्जी नहीं होनी चाहिए। एक हाईली सेंसिटिव नर्वस सिस्टम को पूरी तरह से रीसेट करने के लिए ये एक स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है। दिन भर का जितना भी शोर और इमोशनल कचरा दिमाग में इकट्ठा हुआ है, उसे साफ करने के लिए बस यही एकमात्र तरीका है। अक्सर लोग अकेले समय बिताने को सेल्फिश या कोई लग्जरी समझ लेते हैं, पर असल में क्या है? एक हाईली सेंसिटिव माइंड के लिए ये एक एब्सोल्यूट बायोलॉजिकल नेसेसिटी है। एक ऐसी जरूरत जिसके बिना काम नहीं चल सकता। इसे स्वार्थ नहीं, बल्कि एक जरूरी रूटीन मेंटेनेंस की तरह देखा जाना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे एक महंगी मशीन की मेंटेनेंस होती है। इन सभी स्टेप्स के बाद हम पहुंचते हैं नतीजे पर, द सिम्फनी, द रेयर एज। जब इस सेंसिटिव रेडार को सही तरह से शील कर लिया जाता है, बाउंड्री सेट हो जाती हैं और डीकम्प्रेशन रूटीन अपनी जगह पर होता है, तब जादू होता है। एक ओवरवेल्म्ड रेडार जो अब तक सिर्फ शोर और अजीब सी आवाजें पैदा कर रहा था, अब एक शानदार इंस्ट्रूमेंट में बदल जाता है। ये एक खूबसूरत सिम्फनी क्रिएट करता है। सही तरीके से मैनेज की गई सेंसिटिविटी आसपास के शोर को एक बेहद सुंदर और हार्मोनियस अनुभव में बदल देती है। तो इस सुपर पावर शील्ड के मिलने के बाद हमें क्या हासिल होता है? दुनिया को उस गहराई से देख पाना जो आम लोगों को नहीं दिखती। इस सच में कोई कमजोरी नहीं है, ये एक रेयर साइकोलॉजिकल गिफ्ट है। इस दुनिया में ये एक ऐसी ताकत है, एक ऐसा एज है जिसे छुपाने के बजाय पूरे गर्व के साथ अपनाना चाहिए। इस विश्लेषण के अंत में
ये सोचने वाली बात है। हाईली सेंसिटिव होने के जो भी संकेत होते हैं, उनमें से कौन सा संकेत हमारी अपनी जिंदगी के सबसे करीब लगता है? दुनिया चाहे लाख कहे कि ये भावनाएं कुछ ज्यादा ही हैं, लेकिन आज हम जान चुके हैं कि ये एक अनमोल तोहफा है। इस जानकारी को उन सभी लोगों तक जरूर पहुंचना चाहिए जिन्हें इसकी समझ की सख्त जरूरत है। तो आखिर में फिर वही सवाल, क्या ये सेंसिटिविटी एक कमजोरी है या हमारी सबसे बड़ी सुपर पावर? जवाब शायद अब बिल्कुल साफ है।